फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट विष्णु त्रिवेदी अपने यूट्यूब चैनल यस यू कैन पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नई मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूं जिसका टाइटल है कोशिश। जी हाँ, कोशिश। आइए सुनते हैं। बहुत समय पुरानी बात है, जब भारतवर्ष में राजाओं का राज हुआ करता था। तो एक राजा थे जिनकी नाम की ख्याति विख्याति देश विदेशों तक फैली हुई थी। तो एक विदेशी राजा उनके नाम की ख्याति सुनकर भारत भ्रमण पर आते हैं और उनकी राजनीति, शासन करने की व्यवस्था, कूटनीति और प्रजा पालन की व्यवस्था देखकर उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो उन्हें उपहार स्वरूप एक बेशकीमती पत्थर भेंट में देते हैं। वो पत्थर पाकर राजा काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और अपने महामंत्री को आदेश देते हैं कि इस पत्थर को ले जाकर राज्य के सबसे बड़े मूर्ति के पास जाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करवाओ, जो अपने राज्य मंदिर में स्थापित होगी। अब वो महामंत्री उस पत्थर को ले जाकर मूर्तिकार के पास जाते हैं और आदेश देते हैं कि इस पत्थर से तराश कर तुम एक भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करो। इसके बदले मैं तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 50 स्वर्ण मुद्रा सुनकर मूर्तिकार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने सामान के साथ, हथौड़े के साथ अपने कार्य में जुट जाता है। अब वो जो ही पहला हथौड़ा मारता है तो उसमें देखता है पत्थर में तो कोई खरोंच तक नहीं आई। उसने दूसरा हथौड़ा मारा, तीसरा हथौड़ा मारा, पत्थर टस का मस नहीं होता है, जैसा था वैसा ही रहता। अब उसने पूरी शक्ति लगाकर लगभग 50 बार उसने कोशिश की, लेकिन पत्थर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो अंत में निराश होकर वो मूर्तिकार महामंत्री के पास जाता है और कहता है कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण नहीं हो सकता है, ये पत्थर नहीं टूट सकता है। अब महामंत्री सोचने लगा कि मुझे राजा के आदेश का पालन तो करना ही करना है। तो एक साधारण से मूर्तिकार के पास जाता है और पत्थर को दिखाता है कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण होना है, जिसके बदले में मैं तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। क्या तुम मूर्ति बना सकते हो? तो बोला, बिल्कुल बना सकता हूँ। उसने जो ही पहला हथौड़ा मारता है पत्थर पे तो वो पत्थर टूट जाता है। फिर वो मूर्तिकार अपने काम में जुट जाता है। इधर महामंत्री सोच में डूब जाता है और सोचता है कि काश अगर उस मूर्तिकार ने, जो राज्य का सबसे बड़ा मूर्तिकार था, उसने अगर एक अंतिम प्रयास और किया होता तो आज ये 50 स्वर्ण मुद्राएं उसकी होती। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी हमें तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक हम सफल नहीं हो जाते। एक बात और, इस धरती पे कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं, बशर्ते मस्ट क्या है, कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।